गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल में क्लास टेंथ का साइंस का एग्ज़ाम था और जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो एक्चुअली टर्म वन का है। ठीक है। और इसके लिए आपको 1.5 आवर्स का समय मिला हुआ था। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स थे, टोटल क्वेश्चन 40 मार्क्स थे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और क्या आंसर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं जिसमें से कन्फ्यूज़न में बहुत सारे आंसर को वो गलत कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आंसर होगा क्या। देन फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव होता है, तो ये हमेशा होता है सीधा। ठीक है। और यही कारण है कि इसका जो इस्तेमाल है वो गाड़ियों में भी होता है पश दर्पण के रूप में, क्योंकि ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब देता है। नेक्स्ट वन, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्र त्रिज्या का कितना गुणा होता है। तो ये जो आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, वो होता है आधा। ठीक है। जो एक फॉर्मूला पे भी निर्भर करता है कि वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैलून्स में हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये इसका आंसर है अवतल दर्पण। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। देखिए यहाँ पे F और 2F दिया हुआ है। ठीक है। तो आपके बुक में एक्चुअली F1 और 2F1 लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका F और 2F के बीच में। ये इसका सही ऑप्शन था। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है। ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि अपवर्तनांक किसका ज़्यादा था। और वैसे भी सामान्य रूप में भी आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे कि जब निर्वात से प्रकाश किसी माध्यम में जाती है, ठीक है, तो वो हो ये रहा था कि वह अभिलंब की ओर झुक जा रहा था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हवा से कांच में जाएगा, कहीं ना कहीं कांच का जो अपवर्तनांक है वो ज़्यादा होगा, तो वह क्या होगा, अभिलंब की ओर। जो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि वह अभिलंब की ओर जो है वो झुक जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंस की क्षमता होती है, इसको तो डायोप्टर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे नेत्र नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो हमारे नेत्र में जो लेंस होता है वो होता है उत्तल लेंस। ठीक है। और ये इसका जो इमेज बनता है वो हमारे रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा पक्षमाभि पेशियाँ। बहुत सारे लोगों ने पुतली को आंसर करा है, लेकिन सही आंसर है पक्षमाभि पेशियाँ। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान कितना है, तो ये क्वेश्चन है कि हम मानव नेत्र का जो सामान्य दृष्टि दूरी है वो कितना है, तो इसका सही आंसर है आपका 25 सेंटीमीटर। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने में किया जा सकता है, तो अवतल लेंस का जो चश्मा होता है उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो तारों का जो टिमटिमाना है वो प्रकाश के अपवर्तन को दिखाता है। ठीक है। जो क्योंकि जब अलग अलग माध्यमों से प्रकाश गुजरती है तो उससे उसका उसका जो पथ है वो डेविएट कर जाता है, इस कारण से वो टिमटिमाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। समीकरण CaCO3, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो ऊष्मा की उपस्थिति में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की निर्माण कर रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आप देख सकते हैं इसको पहचानने का आपके पास 2 तरीका था। पहला तो ये था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊष्मा ले रहा है
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और हमने बताया था कि जितने भी वियोजन अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, वो सभी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ये क्वेश्चन पता नहीं लोग क्यों गलत किए हैं कि श्वसन जो है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने लगाया हुआ है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। हमने इस क्वेश्चन को ही लिखवाया था कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों या फिर कैसे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 4 रिएक्शन दिया हुआ है, जिसमें से पहला है आयरन सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक और कॉपर सल्फेट प्लस एल्युमिनियम। ये क्वेश्चन एक्चुअली है सक्रियता श्रेणी से, ठीक है, कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु ही अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा सक्रियता श्रेणी है, जहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है कि जो जिंक सल्फेट है, ठीक है, ये जिंक है आपका, ठीक है, और ये उसके नीचे कॉपर है। जिंक आसानी से कॉपर को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो आंसर है आपका वो यहाँ पे हो जाना चाहिए कि जिंक सल्फेट कॉपर को विस्थापित कर देगा। सॉरी, कॉपर जो है सॉरी कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? तो जिंक सल्फेट के साथ कॉपर अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो इसका सही आंसर जो आपको दिख रहा है वो हो जाएगा बी, क्योंकि आयरन 3 इधर भी अभिकारक पक्ष में है, उत्पाद पक्ष में भी 3 है। हाइड्रोजन 4 दूना 8 है, इधर भी 8 है, और देख सकते हैं कि ऑक्सीजन 4 है और यहाँ भी 4 है। इस कारण से इसका आंसर यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जो उत्पाद दे रहा है हमारा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें से सही आंसर कौन है? किसका अपचयन हो रहा है? तो उपचयन हो रहा है, तो ये आपका सही आंसर सेकंड है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन गलत किया हुआ है कि अम्ल। अम्ल ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अम्ल नीला को लाल करता है। इस कारण से यहाँ पे सही आंसर जो है वो हो जाएगा अपना क्षार, ठीक है। अगला सवाल है निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ अलग अलग प्रकार के अम्ल दिए हुए हैं, जैसे कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, ये जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोजन सल्फेट है या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है। ये तीनों ही एक्चुअली प्रबल अम्ल है। लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 4, ये एक्चुअली एक दुर्बल अम्ल है CH3COOH, जो कि है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है? तो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन को ही उत्पन्न करेगा, और हाइड्रोजन प्लस की उपस्थिति ही अम्ल को दुर्बल अम्ल या फिर प्रबल अम्ल में कैटेगराइज कर सकता है। अगला सवाल है दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है इसको परिवर्तित करता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है वो 0 से 7 के बीच में होता है, तो 7 से कम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कौन अधिक क्षारीय है? यहाँ पे आपको 4 क्षार का पीएच मान दिया हुआ है, जहाँ पे पीएच एक 8 है, दूसरा 10 है, तीसरा 12 है और चौथा 14 है। सही ऑप्शन जो है आपका 4 होगा, क्योंकि पीएच स्केल में 7 से 14 के बीच में क्षारीयता होती है, और 14 की ओर बढ़ने पर ये इसका क्षारीयता और बढ़ेगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ये जल से निकलता है। नेक्स्ट है कि अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो सही आंसर जो आपका है वो है एथिल अल्कोहल। निम्नलिखित में कौन एक परजीवी है? तो ये है आपका सही सेकेंड नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो रुधिर के तरल भाग को कहते हैं हम लोग प्लाज्मा, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखने वाली बात थी
कि रुधिर मुख्य रूप से दो ही इसके अंग होते हैं एक भी किसी ब्लड का। पहला जो अंग होता है वो होता है प्लाज्मा, और दूसरा जो होता है रक्त कणिकाएं होती हैं। ये रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। तो इसमें से सही आंसर आपका है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है आपका 2। मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में ही पाया जाता है, किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? तो सही आंसर है आपका हाइड्रा। हाइड्रा में ही मुकुलन विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है। जो अगर आपको फिगर याद है तो वो इस प्रकार का एक फिगर था, ठीक है, जहाँ पे यहाँ से एक अलग उसका जीव संतति जीव क्रिएट हो रहा था। एड्स रोग किसके कारण होता है? तो एड्स एक यौन संचरित रोग है जो विषाणु के द्वारा ये होता है। परागकोश में, सिंपल सा सवाल है, परागण होते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो फल कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं? तो अनवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ठीक है, वो पवन, कोयला, सूर्य और जल। बाकी कोयला को छोड़ करके बाकी जितने भी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं वे सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, अर्थात हम इसको दोबारा इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन कोयला अगर एक बार जलाते हैं तो हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं। और डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो इसको फोटोवोल्टाइक सेल कहते हैं। एंड नेक्स्ट 40 क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? तो मेथेन जो है वो जैव गैस का संघटक है, क्योंकि मेथेन का निर्माण ही होता है वैसे सड़े गले या गलने वाले पदार्थों से जो एक्चुअली गल सकते हैं या अपमार्जन के द्वारा इनका अपघटन हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेथेन। तो ये 40 क्वेश्चंस का आंसर हैं आपके। और सब्जेक्टिव में आपका एग्ज़ाम कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आपको कोई समस्या अगर हुई तो अब तो उसका फ़िलहाल कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन ध्यान में रहेंगे आपको तो आगे आप किन्हीं को भी मदद कर सकते हैं।